हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मलबे का मालिक, कहानी के चरित्रों पर प्रकाश डालिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मलबे का मालिक कहानी में दो ही मुख्य प्रतिनिधि चरित्र कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं, गनी मियाँ तथा रखा पहलवान। गनी मियाँ एक बूढ़ा तथा बदहाल मुसलमान है जो किसी संयोगवश विभाजन के समय से काफी पहले ही शहर के बाहर चला गया था। इसलिए वह अपने परिवार का अकेला ही सदस्य बचा रहा और उसका बाकी परिवार दंगों में मारा गया। वह अपने बुढ़ापे के दिनों में अकेला इस संघात को लगातार सहता हुआ, मानो अपनी आखिरी इच्छा की पूर्ति के लिए अपना घर देखने आया है। लेकिन कहानी के शुरू में वह एक अजनबी व्यक्ति है जिसे गली में दौड़ गई अफवाह और आशंका के परिणाम स्वरूप के प्रायः बच्चे उठाने वाला भी समझ लिया जाता है। लेकिन फिर वह बाद में गली के एक बाशिंदे चिरागहीन दर्जी के पिता यानी गनी मियाँ की तरह पहचान लिए जाता है। गनी के नए घर पर मोहल्ले के गुंडे रखे पहलवान की बुरी नज़र थी और इसी कारण गनी मियाँ के बेटे सहित उसके परिवार की हत्या के लिए भी वही जिम्मेदार होता है। लेकिन रखा के हाथ में आने से पहले ही उस मकान को किसी ने आग लगा दी और इसके बाद वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देने की मंशा पाले बैठा रह गया था। पिछले 7.5 सालों से वही रखा पहलवान अपनी दादागिरी और गुंडागर्दी के आतंक के बल पर स्वयं को इस मलबे का असली मालिक मानता है और बाकी गली से भी लंबे समय से यही मनवाता चला आ रहा है। किंतु गली के इस रहस्य से गनी मियाँ बिल्कुल अनजान है। वह पहले अपने घर की टूटी चौखट से और फिर इसके पश्चात उसी हत्यारे रखा पहलवान से गले मिलकर खूब रोता है, क्योंकि उनकी गहन स्मृति में रखा पहलवान ही उसका सबसे सगा लगता था और उसका बेटा चिरागदीन उसके इसी भरोसे के कारण अमृतसर में रह गया था कि रखा पहलवान के रहते उसे कुछ भी नहीं हो सकता। गनी मियाँ के इस अत्यधिक भरोसे और आत्मीयता की अभिव्यक्ति से रखा पहलवान के भीतर कुछ ऐसा निर्मित होता है कि उसके पसीने छूट जाते हैं और उसका मुंह सूख जाता है और उसे रीढ़ की हड्डी को सहारे की जरूरत महसूस होने लगती है। इस कहानी का कुल घटनाक्रम यह था कि गनी मियाँ मोहल्ले में आया, रोया और वापस चला गया। लेकिन इतनी भर से गली में रहने वाले पास पड़ोस के लोगों के मध्य रिश्तों के समीकरण परिवर्तित हो गए। गनी मियाँ के कातर रुदन में गली ने रखा पहलवान की ऐसी नई तस्वीर देखी जिसे प्रायः थोड़ी देर के लिए ही सही उसका रौब और दबदबा मोहल्ले के लोगों पर खत्म सा कर दिया है।
और उसके भय और आतंक को उसके प्रति निर्मित होने वाले रोष और असहिष्णुता में बदल दिया है तथा उनको एक प्रकार से निडर कर दिया है। रखा पहलवान के भीतर भी कुछ परिवर्तन सा आ गया है, जिसके कारण लोगों को सट्टे के, गुड़ और सेहत के नुस्खे बताने वाला रखा पहलवान आज अपने शार्गिद लच्छे को अपनी 15 साल पहले की गई वैष्णो देवी यात्रा के किस्से सुनाने लगता है। रखा पहलवान का यह चरित्र खींचने में लेखक ने उसके कहे बोल की अपेक्षा उसकी देह भाषा और गली वालों की या घरों में जा छिपी या फिर उन घरों की खिड़कियों पर खड़ी औरतों की बातचीत से अधिक काम लिया है, जिसमें वह ठेठ गुंडागर्द तथा लुटेरे दादा का चित्र बनकर उभरा है। इसके साथ ही गली की स्मृति में भी चिराग दीन की सपरिवार हत्या के प्रसंग को भी एक प्रकार के ठंडे, निरावेग तथा किंचित व्यंग्यपूर्ण किस्सों के रूप में बयान करती हुई मलबे से मुलाकात वाले क्षण के आवेग को अत्यधिक तीव्रता के चित्रण में अत्यंत नाजुक संतुलन को साधते हुए संवेदनशीलता के स्तर को भी कायम रखती है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना मलबे का मालिक कहानी के चरित्रों के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।